इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि ईरान ने जून महीने के 12 दिनों के भीषण युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। आईडीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइल की संसद के विदेश मामलों और रक्षा समिति की बंद बैठक में यह बात कही। अधिकारी ने कहा कि ईरान की ये रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है और इससे भविष्य में इजराइल पर हमले का खतरा बढ़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को यह चेतावनी के रूप में लेने को कहा गया है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने फारस की खाड़ी में बड़े स्तर पर नौसेना अभ्यास किया है। इस अभ्यास में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने ओमान की खाड़ी में नकली लक्ष्यों को सटीक निशाना बनाया। ईरान ने पिछले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के साथ भी सैन्य अभ्यास किया, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान पर फोकस था। ये घटनाएं इजराइल को लगता है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि जून महीने में ही इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ा 12 दिनों का युद्ध मध्य पूर्व के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु सुविधाओं, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और राजनेता मारे गए। जवाब में ईरान ने 631 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 500 इजराइल पहुंची। अमेरिका ने भी 22 जून को ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु साइटों पर बंकर बस्टर बम गिराए। युद्ध के बाद इजराइल और अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो गई है, लेकिन अब लगता है कि ईरान ने पुरानी तकनीकों और विदेशी मदद से रिकवरी तेज कर ली है। आईडीएफ के अनुसार ईरान 2000 मिसाइलों का स्टॉक फिर से बना रहा है और भविष्य में 8000 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनकी मिसाइल ताकत युद्ध से पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। पश्चिमी राजनयिकों का भी मानना है कि ईरान मिसाइल उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने चीन से सोडियम परकोरेट जैसे सामग्री मंगाई है, जो ठोस ईंधन मिसाइलों के लिए जरूरी है। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि ईरान ने तारचिन और शहरूद मिसाइल साइट्स पर नया निर्माण किया है। हालांकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने 4-5 दिसंबर को शहीद मोहम्मद नाजीरी नाम का 2 दिन का अभ्यास किया। इसमें कुद्र 380, कुद्र 360 क्रूज मिसाइलें और 303 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भी लैस सिस्टम का टेस्ट किया गया, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स हमलों का मुकाबला करने के लिए बने हुए हैं। ईरानी नौसेना ने अभ्यास के दौरान अमेरिकी जहाजों को चेतावनी भी दी। ये ईरान का जून युद्ध के बाद दूसरा बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। पश्चिमी देश इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें न सिर्फ इजराइल बल्कि परमाणु हथियारों का वाहक भी बन सकती हैं। आईडीएफ ने संसद को बताया कि ईरान एक हमले में 500 से 1000 मिसाइलें दाग सकता है। जून युद्ध में इजराइल ने ईरान की आधी लॉन्चर क्षमता नष्ट कर दी थी, लेकिन अब ईरान हर रफ्तार पकड़ रहा है। इजरायली अधिकारी कहते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन फिर से शुरू किया तो 2026 में नया हमला हो सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।